तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ये हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट जो है 9वां है। इसके पहले 8 हो चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो यदि आप लोग अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 107, बी 105, सी 110, डी 100। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 107। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी। इसको देखिएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरभ गांगुली। दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप लोग को जो है इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको वहाँ जितने भी आज तक डेली हो रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट, उसके सारे पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं शोभा डे, झुम्पा लाहिड़ी, ट्विंकल खन्ना, अरुंधति रॉय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्विंकल खन्ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत ने पानी फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह और आमिर खान। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आमिर खान। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उड़ीसा, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। तो ये जो है आपके ऑप्शंस हैं, प्राकृत, अवधी, पाली, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आपके ऑप्शंस हैं गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो वहाँ जो है आपका उत्तर हो जाएगा कावेरी। ठीक। और यदि पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तब वहाँ पे होगा गोदावरी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जब पूछा जाए दक्षिण की गंगा, जब उसमें भारत शब्द ना आए, सिर्फ इतना बोले कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो आपका कावेरी आंसर हो जाएगा। और यदि उसमें भारत भी आ जाए, दक्षिण भारत की गंगा, तो वहाँ पे हो जाएगा गोदावरी। और एक क्वेश्चन और है कि दक्षिण भारत की सदाबहार नदी किसे कहते हैं। तो इसका भी आंसर गोदावरी हो जाएगा। दोस्तों सदाबहार का मतलब होता है जिसमें 12 महीना पानी रहे जिस नदी में,
तो उसको जो है सदाबहार नदी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नदियां हैं, खासकर जो भारत की नदियां हैं, वो बारिश के समय में उसमें पानी रहता है, लेकिन जब बारिश नहीं रहती है तो वो नदी सूख जाती है। तो इसीलिए ये जो कावेरी नदी है, इसमें 12 मास पानी रहता है, तो इसीलिए इसको सदाबहार नदी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो इसका उत्तर तो आप लोगों को पता ही होगा, चलिए हम फिर भी बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों आपका इसमें जो है ऑप्शंस है प्राथमिक, चतुर्थक और तृतीयक और द्वितीयक। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो भारत में ऐसा उत्पादन जो प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, तो हम लोगों को पता होगा कि जो प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से जिसका उत्पादन होता है, चूंकि जैसे ये हुआ जो है कृषि, जैसे हुआ कृषि हमारा प्राकृतिक है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। पानी नहीं बरसेगा तो आपका जो है अनाज नहीं होगा, ये मौसम पे डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। तो इसीलिए ऐसे उत्पादन को जो है हम कहते हैं प्रथम प्राथमिक। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, थेयस या थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ऑप्शंस हैं कर्नाटक, गुजरात, केरल, मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिराक्षटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? ऑप्शंस है हमारे गुड़हल, नीम, करी का पेड़, देवदार का पेड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीम का। दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग सोचेंगे कि हाँ सर सही कह रहे थे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 2012, 2014, 2011, 2013। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2013। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला सिपकीला दर्रा, दूसरा नाथुला दर्रा, तीसरा जो है डुंगरीला दर्रा और चौथा ऑप्शन है आपका जो है जेलेपला दर्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डुंगरीला दर्रा। ये डुंगरीला दर्रा को जो है माना दर्रा भी कहते हैं, माना दर्रा। अब आप इसको बताएंगे कि यह दर्रा कहाँ पर है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, ये अगर प्रश्न के अनुसार पूछा जाए तब तो ठीक है, ये क्वेश्चन सही होगा, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो जो इससे भी ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क भारत में ही है, जो लद्दाख क्षेत्र में उमलिंगा टॉप से होकर गुजरता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ये अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका ये सही होगा, लेकिन अगर वैसे पूछा जाए कि भारत में विश्व का सबसे ऊंचा जो है सड़क कहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उमलिंगा टॉप से होकर गुजरता है, जो लद्दाख में है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो आप देखिए, राजकोषीय नीति निम्न में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन है जॉन नैश, जॉन मेनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ, मिल्टन फ्रीडमैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मेनार्ड कीन्स। अगला क्वेश्चन है, 7वें इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम क्या थी? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समता के साथ विकास हेतु जल सुरक्षा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो इसका उत्तर आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन बी सही होगा। हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? इसका जो है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी जो है क्या थी? तो इसका आप उत्तर बताएंगे। इसका ऑप्शंस है कोचीन, पांडिचेरी, कालीकट और गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडिचेरी। ऑप्शन बी, पांडिचेरी। दोस्तों, इसमें एक और जो है प्रश्न याद रखिएगा, पूछा जाता है भारत का छोटा फ्रांस किसे कहते हैं? तो भारत का छोटा फ्रांस ये पांडिचेरी को ही कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? ऑप्शन हैं आपके जीका, प्लेग, ये प्लेग होगा, ये जो है ये प्लेग होगा, या गलती से प्लेट लिखा गया है, तो निपा, स्वाइन फ्लू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वाइन फ्लू। अगला क्वेश्चन है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी12 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन बी2। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय गति नियम। दोस्तों, न्यूटन का तृतीय गति नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज हमारा ये 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आप लोग जो है इसका आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो फिर चलिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।